वेलकम फ्रेंड्स। अगर परसों का हेज बनाया था आपने जो दिया था टेलीग्राम पे तो जरूर प्रॉफिट कमाया होगा। मैंने 5-5 लॉट में किया था। 3 लॉट में 70 पॉइंट और बाकी के 2 लॉट्स में 100-100 पॉइंट आराम से मिले। अपना आराम से थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया। सुबह ही हो गया था और उसके बाद 10:30 बजे तक एक ट्रेड लिया था, वो ले लिया था, खत्म हो गया था। उसके बाद मार्केट में बहुत कुछ करने को मिला नहीं। मार्केट आज सारा दिन साइडवेज ही रही। ऑप्शन जीरो करना इनका टारगेट था, वो कर कर इन्होंने सबको रिटेल को लूट लिया, जैसा कि मैंने बताया भी था वीडियो में। और अभी भी डेटा ऐसा ही बना हुआ है कि बहुत छोटी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी को रखा जाएगा। इस तरह से दिखा रहे हैं। कल भी कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही। सेकंड हाफ में एक मूव आएगा जो कि ऑपोजिट टू दी फर्स्ट हाफ होगा, ऐसा लग रहा है। बाकी की बात करते हैं, डेटा को देखते हैं और समझते हैं क्या करना है कल के लिए। उसको शुरू करते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखिए। टोटल में हो तो बाइंग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कई दिन से आपको बता रहा हूँ। आज फिर एफ आई और डी आई दोनों ने बाइंग करी है। हालांकि कम अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 338 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा बाय करा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 589 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा। अब इस तरह से अगर मई मंथ की बात करें तो डीआईएस जो कि सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक करते हुए थोड़ा बहुत बेच रहे थे शुरू में, वो भी बाइक में आ चुके हैं उन्होंने। मगर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो मई में 3033 करोड़ का माल बेच रखा है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार पिछले 2.5 साल से बेच रहे थे और अभी थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू करी थी, मई में अपनी हाईएस्ट बाइंग के ऊपर आ चुके हैं। 20,256 करोड़ से ज्यादा की बाइंग में बैठे हैं अभी भी। और अब तो ये दिख रहा है कि ये लेके ही जाएंगे। ऑब्वियसली मई मंथ में इनका पॉजिटिव होने वाला डेटा और अच्छा खासा पॉजिटिव होने वाला। 20,256 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं। ईयरली अगर बोलूं अभी तक जनवरी से अभी तक तो एफ ने 24,599 करोड़, दैट इज 24,589 करोड़ का माल करीब अभी भी बेच रखा है। तो एक महीने में इन्होंने 20,000 करोड़ का माल खरीद लिया। आप समझ लीजिए कितनी सीरियस बाइंग है ये। अगर ये अगले महीने फिर बाइंग में रहते हैं तो मार्केट्स कहाँ जाने वाली हैं ये सोच लीजिए। बहुत तेजी में जाएंगे। लेकिन अभी समय बाइंग का नहीं है क्योंकि सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है और इसके तहत में ट्रैपिंग हो रही है। आप जो शेयर पकड़ेंगे, जो खरीदेंगे, वही आपको फंसाएगा और वहां से कहीं और है जो बढ़त आएगी, वो बढ़त आप देख भी नहीं पाएंगे। अभी फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप का टाइम चल रहा है, उसमें बढ़त आ रही है और ब्लू चिप्स अभी चलते हुए नजर नहीं आएंगे। सो बी वेरी केयरफुल वाइल बाइंग। स्पेशली बोल रहा हूँ बाइंग, मैंने पूरे हफ्ते बोला इन्वेस्टर्स हैं तो बाइंग मत कीजिए। थोड़ा बहुत कम भी कमाया तो बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर फंस गए यहाँ पे टॉप पे खरीद के तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा काफी लंबे समय के लिए। अब इसके अलावा बाकी का डेटा देखें तो देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो नीचे गिरता हुआ नजर आया और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसकी वजह से मार्केट गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। अदरवाइज ऑप्शन चेन का जो डेटा बना हुआ है वो ये कह रहा है कि मार्केट को नीचे ले जाया जाएगा, इस तरह से बना हुआ है। लेकिन ये हर बार ऐसा ही कर रहे हैं, गैप डाउन करते हैं और उसके बाद फिर वापस ऊपर ले जाते हैं और मार्केट फिर फ्लैट क्लोज हो जाती है। बहुत कुछ हो नहीं रहा, जैसा कि आज भी हुआ, कई दिन से हो रहा है। अगर आपको बताऊं इस तरह से तो आपको बताऊं पिछले मंडे को, यानी कि जो हमने मंडे शुरू किया था 18,314 पे हमने मंडे शुरू करा था, ये वीक जो शुरू हुआ। और आज हम कहाँ हैं 18,321, यानी कि इन 4 दिन में हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं है मार्केट में। वी आर एब्सोल्युटली एट द सेम प्लेस। और इस दौरान में आई एम श्योर दैट कई रिटेल वाले अपना अकाउंट खो चुके हैं और खाली हो चुके हैं। आप उनमें से नहीं होंगे आई एम श्योर। और अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो नहीं होंगे, ये भी बता देता हूँ। बाकी टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो यार देखो, वहाँ भी जो डेटा चेंज होता है ना उस टाइम लाइव बताता हूँ, वो बहुत काम आता है। ट्रैपिंग से तो बचा ही देता हूँ। बाकी प्रॉफिट साइकोलॉजी है उसकी तो आपको मैं बता दूं, साइकोलॉजी जिसकी ठीक रहेगी वही इस समय पे प्रॉफिट में रह सकता है। बाकी सबको ये लॉस दे रहे हैं। अच्छे अच्छे ट्रेडर भी मैंने देखे हैं कुछ जो लॉस में चले गए हैं और उन्होंने कवर कर लिया, हालांकि वो अलग बात है। लेकिन रिटेल में तो भाई देखिए कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो तो इमोशन के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अभी कल का दिन भी ऐसा ही दिख रहा है और डेटा इस तरह से बन रहा है कि मार्केट को वीक दिखाया जा रहा है नीचे गिरने के लिए। लेकिन अगर वीक है तो फिर ये दोनों बाइंग क्यों कर रहे हैं, डोमेस्टिक वाले भी और फॉरेन वाले भी। भाई अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं तो पैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, और मार्केट को गिराना है तो ये स्मार्ट मनी ही तो है जो गिराएगा, और ये तो बाइंग कर रहे हैं। समझिए इस बात को, ठीक है। सावधान रहिए और बाइंग मत करिए। बाकी अगर आगे चलें तो देखिए इस समय ग्लोबल संकेतों की बात बाद में करते हैं। पहले अपने निफ्टी की बात करें तो आज 18,321 पे बंद हुआ, जैसे कि मैंने बताया। 35 पॉइंट्स का गेन था और 0.20% का गेन है, जो कि कुछ नहीं होता। हालांकि अगर गेम की बात करें, मूवमेंट जो हुआ वो 135 पॉइंट का हुआ, नीचे ही खुल गया था, अच्छा खासा डिप था, डरा दिया, उसके बाद फिर रिकवरी कर ली, आखिरी में आके अच्छी बाइंग आई जिससे रिकवरी हुई। दिन भर इन्होंने कुछ ऑप्शंस को बढ़ने नहीं दिया। हालांकि पुट्स में थोड़ी तेजी थी और अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट शाम को होते होते जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक करा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं है, जो रिटेल है, वो इंतजार करता रहा होगा थोड़ा और का, वो 2:30 बजे से इन्होंने ऐसी रिकवरी दिखाई कि वहां के सारे प्रीमियम छुड़ गए। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम रहा। आज 43,681 पे बंद हुआ और उसमें 3%
3 पॉइंट्स का गेन है, मतलब 0.01% का गेन, जो कि ना ही समझिए तो अच्छा है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट फिर से वहीं की वहीं क्लोज हो गई। आज फिर साइडवेज रख दिया, जबकि आज उम्मीद थी एक बड़े मूव की, क्योंकि डेटा इस तरह का बना हुआ था, लेकिन उन्होंने, मैंने कल जैसा बताया था, अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब साइडवेज रखकर ऑप्शंस के प्रीमियम खाएंगे, सो वो कर दिया इन्होंने। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि एक अच्छा मूव अपसाइड या डाउन साइड का आएगा और कल आज डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। और ये जो साइन होता है ना, ये साइन होता है बढ़ने से पहले का। बिफोर मार्केट गिव्स अ ब्रेकआउट, वो सारे वीक हैंड्स को रिमूव कर देती है, सबको डरा देती है, सबको ये यकीन हो जाता है कि मार्केट अब नहीं बढ़ने वाली, या बढ़ नहीं पा रही है, या कमजोरी आ गई है। और उस तरह से फिर जब ये बढ़ते हैं तब रिटेल के पास असल में कुछ नहीं होता, और जब रिटेल देखता है और फिर उसको देखकर इंतजार करते करते बाइंग करनी शुरू करता है, तब तक टॉप आ चुका होता है, फिर टॉप पे रिटेल फिर बाय करता है और मार्केट को गिरा दिया जाता है। सो अभी आप सावधानी से रहिए, यहाँ पे मार्केट से वीक हैंड्स रिमूव किए जा रहे हैं, और ये रिमूव हो जाएंगे, फिर मार्केट एक डायरेक्शन दिखाएगी, वो दिखाएगी। अगर वीडियो देखते रहेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको, हमेशा बताया गिरने से पहले भी और बढ़ने से पहले भी, वो दल भी है गुड टाइम टू बाय। अब देखिए बाकी का बात कर लेते हैं ग्लोबल संकेतों की। ग्लोबल संकेत सपोर्ट में है, ये कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। अगर हम बात करें इस समय पे गोल्ड की, तो गोल्ड इस समय पे 59,570 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने इसका रेंज बता रखी थी, बोला था जब तक 59,900 ना तोड़ दे तब तक सेल मत कीजिएगा। सो आज भाई इसने तोड़ दिया है, तो अब इसके बाद इसमें सेल ट्रेड बनता है, लेकिन इंतजार कीजिएगा, क्लोजिंग आने दीजिएगा, हो सकता है क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, तो फिर मत कीजिएगा। 59,570 पे ही है, बहुत दूर नहीं है वहां से। सो अभी थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन अभी सेल के अंदर आ रहा है, गोल्ड कूल ऑफ हो रहा है। गोल्ड के कूल ऑफ होने का मतलब आपको मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है इक्विटी में तेजी आती हुई नजर आ सकती है। अब अगर बात करें इसके अलावा सिल्वर की, तो सिल्वर भी इस समय गिरता हुआ नजर आ रहा है, कमजोरी की तरफ है, लेकिन ये अभी भी अपनी रेंज को थोड़ा सा बचाए हुए हैं। मैंने 71,900 का लेवल दे रखा है, इसको तोड़ेगा तभी ये नीचे बाय सेल बनता है, अदरवाइज ये यहीं से वापस बाउंस कर सकता है। इसमें भी अभी सीन वैसा ही है कि ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है वो देखने की बात होगी। और अगर ये कल वीकली क्लोजिंग दे देता है 17,800 पे, तब ये भी फिर बाय का सीन खत्म हो जाएगा इसमें, फिर इसके अंदर सेल के ट्रेड हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सेल से बचने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भी ट्रैपिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है। बहुत क्लियर अभी पूरा संकेत कहीं से नहीं आ रहा है। क्रूड की बात करें, मैंने कह रखा है, देखिए ये आप बाय करना ही नहीं है, ये सेल बनता है 6100 पे, मैंने बताया था वापस घूमेगा, नीचे जाएगा 5800, और उसके बाद 5500 को टेस्ट करता नजर आएगा, तो अपनी अपर रेंज को फिर से छू के ही चल रहा है। आज गिरता हुआ नजर आया, कल इसने छू दिया था, उसके बाद अब ये गिर रहा है 6,515 पे ट्रेड कर रहा है। इसको अगर आप चाहें तो बेच सकते हैं, मेरे हिसाब से ये अभी 5800, और उसके बाद फिर 5500, और उसके बाद फिर 5100 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट वाला फैक्टर जो हमारे लिए था, वो डॉलर था, जिसके बारे में मैं बता रहा था। आज डॉलर जो है वो 82.74 पे ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग अगर मे के डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएसडीआई में, ये हमारे लिए एक अच्छा लेवल नहीं है। मैंने बताया था आपको, इसका इंपॉर्टेंट लेवल 82.30 है, अगर उसके नीचे रहे तो ये मार्केट को सपोर्ट देगा, और अगर इसके ऊपर आ जाए तो सपोर्ट देनी बंद कर देगा, और अगर 83.36 के ऊपर चला गया तो ये मार्केट को हिट करना शुरू कर देगा, और फिर बहुत बड़ी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। बहुत बड़ी का मतलब 1000-1500 पॉइंट तक निफ्टी गिर सकता है, लेकिन अभी ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कई दिन से बढ़ रहा था और आज कूल ऑफ हो रहा है, फिर से 0.17% का डिप है, और 82.70 है। इस पर जरूर नजर रखिएगा दोस्त, अगर ये हिलाना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 82.74 पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी, इस समय 82.74 पे ट्रेड कर रहा है, इस पे जरूर नजर बनाए रखिएगा। अगर ये ऊपर बढ़ते हुए 83.36 को पार कर गया तो ये खतरनाक होगा। आज अभी फिलहाल ये वापस से ग्रीन में, फ्लैटिश ग्रीन चल रहा है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, और मे का अब इसका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा, तब ये असली शायद डायरेक्शन दिखाएगा। उससे पहले जिनको ट्रैप कर रखा उनको खाली कर रहा है। ठीक है, सो अभी इंतजार कर लीजिए, कल हमारे वीकली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग के बाद फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर हमारी मंथली क्लोजिंग होगी। तो ये 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद 1 तारीख से जून से मार्केट डायरेक्शन पकड़ लेगी। ये मार्केट दिखा रही है, मैं पहले ही आपको टाइम साइकिल कैलकुलेशन बता चुका हूँ कि जून के महीने में अच्छी खासी बढ़त भी आती हुई नजर आ सकती है, और अभी नहीं तो 8 जून 9 जून के बाद मार्केट ऊपर चलती हुई नजर आ सकती है। सो तब तक इंतजार करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले कम से कम जून के आने का इंतजार तो कर लीजिए। मे इज अबाउट टू गेट ओवर, डोंट गेट ट्रैप्ड। आइए चलते हैं, अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए क्रिटिकल लेवल निफ्टी के लिए अब 18,200 है, जब तक ये न टूट जाए सेल का मत सोचिएगा, ये भी बता दूं आपको, और बाय भी मत कीजिएगा जब तक 18,430 पार ना कर ले। ये रेंज के अंदर में घूम रहा है, पिछले वीक की रेंज के
ना हाई को तोड़ा है इसने, ना लो को तोड़ा है, और ये ट्रैपिंग ही है और फिर से ऑप्शंस को बेचकर पैसा कमाने वाले हैं आज। हालांकि अगर ऑप्शंस की बात करूं तो 14,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हुई है ऑप्शंस में बाय स्मार्ट मनी। सो बी वेरी केयरफुल, गेम बड़ा हो रहा है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये किस तरफ जाएगा ये क्लियर किसी को नहीं बता रहा है। हालांकि अगर ऑप्शन चेन के डेटा ही की बात करूं तो ये कह रहा है कि वो नीचे ले जाना चाहते हैं मार्केट को, लेकिन अगर नीचे ले जाना है तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ एफ और डी बाइंग क्यों कर रहे हैं। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी 43,400 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको जब ये पार कर ले नीचे की तरफ तब आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज सेल से बचिएगा। और अगर ऊपर की बात करें तो 44,150 जब तक ये पार करके ना खड़ा हो तब तक बाइंग नहीं बनती है, बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही बनते हैं। आइए बाकी चार्ट्स पे देख लेते हैं क्या छोटे छोटे लेवल और क्या ट्रेड कर सकते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो ये काफी दिन पहले, करीब 6 दिन पहले मैंने बताया था कि ये अपनी 20 SMA से बहुत दूर है और ये एवरेज को ऊपर लाएगा या फिर प्राइस नीचे आएगी। सो अभी बराबर सा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसने 20 SMA को छुआ और फिर वापस ऊपर चढ़ गया डेली चार्ट पर। और ये डोजी कैंडल है मेरा, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न वाला आपने पढ़ा है, चार्ट वीडियो देखा है, वो क्या तरीके से समझाता है तो साफ देख लीजिए। यहाँ पे फाइट हुई और बियर्स जीतते हुए नजर आए, और यहाँ पे फाइट हुई और आज बुल्स जीतते हुए नजर आए। लेकिन कल मैंने बताया था कि चिंता का विषय क्या था कि क्लोजिंग को तोड़ दिया था इसने और नीचे बंद हो रहा था रेड कैंडल से। आज इसने ऊपर तो बंद करा है और ग्रीन कैंडल है और डोजी है, लेकिन कल की क्लोजिंग के ऑलमोस्ट नीचे ही है ये मानकर चलिए, और इसलिए इसमें भी स्ट्रेंथ है, माना नहीं जाएगा। यानी कि विनिंग अभी किसी की नहीं हुई, ना बुल्स जीते हैं ना बियर्स। अब अगर लेवल्स की बात करूं तो आपको एक लेवल तो मैंने आपको बता ही दिया पहले, ठीक है। जब तक वो ना टूटे तब तक सेल और बाय कहाँ नहीं सोचना है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है अभी फिलहाल तो 43,690, फिर उसके बाद 43,750, उसके बाद 43,000 840-50 का एरिया बहुत क्रूशियल हो जाता है, इसको मुश्किल से पार कर पाएगा। और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बजाय प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और अगर इसके बाद भी ऊपर जाए तो फिर नई पोजीशन बना लीजिएगा, अदरवाइज ये यहाँ पर टाइम बिताएगा। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो फिर 43,920 30 का एरिया आता है जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और उसके बाद फिर 44,000 विल बी अ क्रूशियल एरिया। इसके ऊपर ये जाने में टाइम लगाएगा, और मैंने आपको बता रखा है, रोज बता रखा है और अभी बता रहा हूँ, ये वॉर जोन है। फिर से बता रहा हूँ, 44,000 से 44,140-50 का एरिया वॉर जोन है। यहाँ पर आकर मार्केट जरूर टाइम बिताएगी या कुछ करेगी, या फिर ये गैप अप से खुलकर पार होगा तभी ये पार होगा, अदरवाइज ये पार नहीं हो रहा है। कल यहाँ पर आकर अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा अगर हो तो, और पोजीशंस ना कैरी कीजिएगा तो अच्छा होगा। हालांकि मार्केट अगर इसको भी पार कर जाए तो जरूर बाय साइड पे लेके जाइएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि फिर बड़े बड़े लेवल्स आ रहे हैं। फिर हम अगले हफ्ते शायद 44,000 को छोड़कर 45,000 की रेंज में भी ट्रेड करते हुए नजर आए, ये भी हो सकता है। और छोटी वाली ऑप्शंस खरीदिएगा, बड़ी वाली मत खरीदिएगा। फार ओटीएम खरीदने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर 1,000-1,200 पॉइंट का मूव आना है तो फिर भाई वही ले लो और उस पर होल्ड करो, लॉस कम प्रॉफिट प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा। दैट्स हाउ वी शुड ट्रेड। अब अगर नीचे की बात करें कि अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 660-70 से लेकर 650 का एरिया, 30 का एरिया बहुत क्रिटिकल है। इसको ये तोड़ेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा यही समझा रहा है कि ये टूटने के लिए तैयार है। और अगर इसको तोड़ दिया 43,640-30 को, तो फिर उसके बाद ये नीचे अगली सपोर्ट फिर से जो स्ट्रांग है वहां पे आता है 530-40 पे। इसको तो ये जरूर बाउंस करना चाहिए यहाँ पर, और अगर यहाँ भी बाउंस नहीं करा तो फिर मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, ये एक क्रूशल एरिया है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। अगर बाउंस होना है तो यहीं से होगा, कल के वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ 43,400। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर आप सेल के लिए जा सकते हैं, एक अच्छा सेल बनता है तब 43,200 के लिए। तब 43,200 भी एक छोटी सपोर्ट है, इसको भी तोड़ सकता है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, उसके बाद अगली सपोर्ट 43,010 के आसपास आती है। और अगर इसको तोड़ दिया उसने तो फिर बैंक निफ्टी एक अच्छी गिरावट और दिखा सकता है, 42,780-90 के आसपास ये सपोर्ट लेता नजर आएगा। और अगर झटका मार के गया तो 42,570-80 तक भी जा सकता है। यही इतने ही में गेम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा कल नहीं होना चाहिए।
अगर होता भी है तो। लेकिन अगर ये हो गया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वीकनेस आ गई है और फिर कमजोरी है। पोजीशंस तब भी मैं कह रहा हूँ होल्ड मत कीजिएगा अपनी, अगर सेल की भी हो तो, क्योंकि ये गेम फिर पलटता हुआ नजर आ सकता है मंडे को। जो कल डेटा बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये कल वीक की क्लोजिंग है, फ्राइडे है, वीकेंड होगा, और उसके बाद फिर मंथ की क्लोजिंग है। दोनों दिन बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट होते हैं। लगातार 3 दिन जो है बहुत क्रिटिकल है इस बार। तीनों दिन अलग 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 दिन पड़ रहे हैं, अदरवाइज आमतौर पर 1 या 2 दिन में ये निपट जाता है। आज थर्सडे वीकली एक्सपायरी ऑप्शन चेन की, उसके बाद कल फ्राइडे वीक की एक्सपायरी, और फिर उसके बाद हमारी मंथ की एक्सपायरी, क्रूशल वाले मंथ की। और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, एफ आई एस अगर बाइंग में है तो मार्केट नहीं गिरती है। बाकी अब निफ्टी का देख लेते हैं लेवल। निफ्टी के भी अंदर अगर बात करें हम तो लेवल्स की, देखिए चार्ट अगर आप डेली का देखना चाहते हैं तो डेली चार्ट अगर आप देखें और समझें तो डेली में इसने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। इसने आज अपने कल के क्लोजिंग और कल के कैंडल के जो बेस है जहां से गिरावट शुरू हुई थी या बियर्स कंट्रोल लेते हुए नजर आ रहे थे, उसको पार कर दिया है, और परसों डे बिफोर यस्टरडे के लेवल्स को टच कर दिया है 18,330। अब अगर ये इसके ऊपर बिल्कुल डॉट पॉइंट पे इसके ऊपर ही जाता है तो ये अच्छा बाय बन सकता है, अदरवाइज ये नीचे आ सकता है। बाकी जो मैंने जैसे बताया 20 SMA पे ही सपोर्ट ली है इसने, आज फिर इसने वहीं पे सपोर्ट ली है, लेकिन यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है। ये अगर अगली बार फिर यहाँ पे आया तो ये तोड़ सकता है। ये लेवल क्या है, 18,200 का लेवल मैंने आपको बताया, इस पे नजर रखिएगा। अगर इसको तोड़ दे और ये ट्रेड करने लगे इसके नीचे तो फिर ये एक अच्छी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। ये सारी की सारी जगह जो है डेली में इतने दिन से जो साइडवेज चल रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी और अच्छी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। अब ट्रेड के लिए क्या लेवल्स होंगे वो नोट कर लीजिए। लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है सबसे पहले तो 18,320-30 का एरिया एक रेजिस्टेंस है, इसको ये पार करेगा तो ही ऊपर जा रहा है, और इसको पार कर लेगा तो फिर 340 से 300, 400 का एरिया, 370 से मानिए 370 से 370 से 400 का एरिया फिर से एक वॉर जोन है। यहाँ पर फिर बुल्स एंड बियर फाइट करेंगे। अगर इसको पार कर कर ऊपर जाए तभी असली स्ट्रेंथ है जिसे हम ब्रेकआउट मान सकते हैं, और तब ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बहुत सारे संकेत ऐसा कह रहे हैं कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन बैंक निफ्टी की सपोर्ट के बगैर ये ऊपर नहीं जा सकता। और अगर बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखानी शुरू करी तो वो इसको भी नीचे ले जाएगा बड़े आराम से। अब अगर 400 को पार कर लिया तो फिर उसके बाद 476 पे अगली रेजिस्टेंस आती है, और उसके बाद फिर 550 के आसपास एक रेजिस्टेंस आती है, और उसके बाद फिर 610-20 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। इसको पार करने में फिर से टाइम लगेगा और कल इससे ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगर नीचे की बात करें तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 310 पे, इसको ना तोड़े तो अच्छा है। इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 288 288 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाती है 18,270 से 18,250 का एरिया। यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस कर जाएगा अगर कल आया है यहाँ पे तो। और अगर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, दैट मीन्स। और अगर यहाँ पर भी बाउंस नहीं हुआ तो फिर ये नीचे जा रहा है। एक अगली छोटी सी सपोर्ट जो है वो 18,190 पे बनती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,090 तक या 100 तक मान लीजिए, फिर ये सीधा चलता हुआ जाएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 18,030-40 का एरिया है। इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर इसने तोड़ दिया तो समझ लीजिए फिर ये ऊपर नहीं जाना चाहता, और नीचे जो मैं गैप कई बार बता चुका हूँ 17,100 से 200 के बीच में छोड़ के आया है, ये फिर ये उस गैप को फिल करने के लिए चल पड़ा है, ये समझ लीजिए। आई होप। अच्छा, दूसरा मेरा कल के लिए जो मैंने शेयर दिए थे वो दोनों में आज ट्रेड ही नहीं ट्रिगर हुआ हमारा। जो लेवल्स बताए थे वो ऑलमोस्ट वैसे ही रह गए और कोई बहुत बड़ा मूव आया नहीं। कल के लिए जो भी ट्रेड होगा वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इस समय पे मैं भी ट्रेड देना समझ नहीं रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों के बीच में है। ये जिस तरफ चलना शुरू हुआ 35 का लेवल आप नोट कर लीजिए, 35 के नीचे जाए तो सेल है और ऊपर जाए तो बाय है, अदरवाइज ये वहीं पे साइड में घूमता हुआ नजर आ सकता है। आज भी कल वाली कमेंट्री ऑन है ऑन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।